वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन अपना इंक्रीजिंग होता है, कौन सा फंक्शन अपना डिक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो कि एक वर्ड है, एक तो बढ़ता क्रम है और एक घटता क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि y = f(x) इज ए फंक्शन। हमारे पास y बराबर fx कोई फंक्शन होता है, और ये फंक्शन हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं ऑफ x, यानी कि y = fx एक फंक्शन है किसमें, इन टर्म ऑफ x इन द ओपन इंटरवल a b। लेकिन अब हमने जो फंक्शन लिया है वो एक इंटरवल के अंदर लिया है, a b के अंदर। कोई भी फंक्शन y = fx है वो एक इंटरवल के अंदर होगा। अब सबसे पहले केस हमने दो बनाए हैं कि जो इंटरवल आपने एक भी दिया है उस इंटरवल के अंदर दो कंडीशन होंगी। केस 1, इफ y इंक्रीज, अगर y बढ़ता है, इफ y इंक्रीज, y इंक्रीज होगा एज x इंक्रीजेस, यानी कि अगर y इंक्रीज होगा तो किस कंडीशन पर, यदि x इंक्रीज होगा। x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो y इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल a b। तो y को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी कि आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि y बराबर f एक फंक्शन है इन टर्म ऑफ x में, लेकिन वहां हमने इंटरवल ड्राइव कर लिया कि वो ओपन इंटरवल a b के बिटवीन है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमेशा इंटरवल के ऊपर ही चलता है अपने पास। उसके बाद y इंक्रीज होगा यदि x इंक्रीज होता है, तो y को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे ऑन ओपन इंटरवल a b। अब मैंने दो फिगर बनाए हैं, एक फिगर ये बनाया है, एक फिगर ये बनाया है। तो यहाँ देखिए y बराबर fx ये फंक्शन है अपना। ठीक है, अब ये a और b कोई दो पॉइंट है जो मैंने इंटरवल ले लिया, a b एक इंटरवल ले लिया, और इंटरवल के अंदर मैंने y = fx का एक स्केच तैयार किया है यहाँ। तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो इंक्रीज, ऊपर की तरफ जाना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना ऊपर। तो ये हम ऊपर गए, ये हम पैरेलल हो गए, डाउन नहीं आए, नीचे नहीं आए, लेकिन पैरेलल चले हैं, यहाँ से और यहाँ तक इक्वल चले हैं। फिर हमने फिर इंक्रीज किया और यहाँ पहुंच गए। तो इस ए बी इंटरवल के अंदर ये अपना स्केच है। जब x बढ़ रहा है, देखो ये x की x एक्सिस है, तो ये x जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका y भी क्या हो रहा है, यहाँ y आपके पास इस पोजीशन पे था, अब y इस पोजीशन पे हो गया। तो x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर के तरफ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप स्टेयर्स में चढ़ते हैं, घर के अंदर सभी के घरों में स्टेयर्स होती हैं। तो जब आप स्टेयर्स में चढ़ेंगे तो आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यही वो स्टेयर्स का एक एग्जांपल है। तो इसमें कुछ स्पॉट ऐसे हो सकते हैं जहां पर इक्वालिटी हो सकती है। आप हिल एरिया में एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं नीचे से ऊपर, तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल पैरेलल हो एकदम से, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो, वो इक्वालिटी के रूप में चला जाए, नहीं नीचे गए नहीं ऊपर गए। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अपना ग्राफ है, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इस ग्राफ को। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हो, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन इंक्रीजिंग के अंदर कुछ स्पॉट ऐसी हो सकती है, जैसे x1 और x2 मैंने दो पॉइंट ऐसे लिए, इन दोनों के बीच में ध्यान देखिए एकदम पैरेलल स्पॉट चल रहा है, तो यहाँ पर वही कंडीशन हम वर्किंग रूल के अंदर लेके चलेंगे। मैंने दूसरा फिगर बनाया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दो वर्ड है, एक इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये स्पॉट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक इंटरवल ए बी के बीच में कोई ऐसे दो पॉइंट आ जाए जहां पर बराबर भी हो सकता है, जैसे x1 और x2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ से x1 की वैल्यू fx1 और यहाँ से fx2 की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, इक्वल वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए बढ़ता y जा रहा है ऊपर, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज आपका हो रहा है इसमें। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। जब हम एक ऐसा ग्राफ तैयार करेंगे जिसमें ए बी कोई दो इंटरवल पॉइंट है अपने इंटरवल के, तो उन ए और बी के बीच में ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है यहां से ये डिक्रीज हो जाए, इसीलिए इंटरवल पे ड्राइव होता है कि आपने क्या किया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में देखिए इंक्रीज ही हो रहा है। आप पहाड़ी एरिया पर देखेंगे तो हिल एरिया होता है, तो जहां से आपने इंक्रीज करना शुरू किया और जहां से डिक्रीज करना शुरू किया, तो इंक्रीजिंग किस पॉइंट से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से, और जो टर्मिनल पॉइंट होगा जहां पर आपने डिक्रीज करना शुरू किया। आप एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं, एक पहाड़ी पर आप ऐसे ऊपर गए
और फिर आप नीचे आना शुरू हो गए तो इस पॉइंट से और जिस पॉइंट पर टॉप पर पहुंचे, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे और वहां से आप नीचे आना शुरू हो गए, तो इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से और जो मैक्सिमम हाइट पे गए वो उस इंटरवल के अंदर अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है। और जब नीचे आना शुरू हुआ तो उस पॉइंट से और जो निचले वाले पॉइंट से जब आप ऊपर जाना शुरू करेंगे तो उस पॉइंट से और नीचे वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनको प्रूव कैसे करें, y बराबर फंक्शन आपको दे देगा, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल के अंदर x1 x2 कोई दो पॉइंट लेंगे हमारे इंटरवल के अंदर, fx1 और fx2 में x1 x2 कोई दो पॉइंट लेंगे, लेकिन इनकी कंडीशन क्या है कि x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है। अगर x1 x2 से छोटा है, दिस इंप्लाइज यदि fx1 और fx2 लेस देन इक्वल टू, जब x1 x2 से छोटा है तो x1 जब फंक्शन में रखेंगे तो ये बनेगा fx1 और x2 बनेगा fx2। तो अगर आप प्रूव कर दें कि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाए, fx1 लेस देन इक्वल टू, लेस देन के इक्वल हो सकता है, देखो ये इक्वल ना, x1 के ऊपर और x2 के ऊपर दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो अगर x1 x2 ये हम लेकर चलेंगे दो पॉइंट, x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट x1 छोटा है x2 से। अगर आप प्रूव कर दें, ये चीज प्रूव करनी है कि fx1 लेस देन fx2, fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, तो हमारा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, इक्वल हो सकता है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल नहीं होगा। उसके बाद लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एटी सच दैट x1 लेस देन x2, ये तो कंडीशन वही है। अगर आप प्रूव कर दें fx1 सिर्फ लेस देन, यानी कि इक्वल नहीं हो सकता, fx1 लेस देन fx2, अगर fx1 fx2 से क्या हो, छोटा हो, तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ इक्वालिटी नहीं आती है और इंक्रीजिंग में इक्वालिटी हो सकती है। इंक्रीजिंग में ऐसे स्पॉट हो सकते हैं जिसमें इक्वल हो, और जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ेंगे तो हर जगह आपके पास इक्वालिटी चलेगी, x1 बराबर x2 या x2 बराबर x3 या x3 बराबर x4। तो इन इंटरवल के बीच में डिफरेंट पॉइंट ऐसे x1 x2 हो सकते हैं अनेक, तो जिनके ऊपर हमेशा या तो इक्वालिटी होगी या इंक्रीज होता ही चलेगा, डिक्रीज नहीं आएगा किसी भी जगह। एक इंटरवल आपने लिया है तो उस इंटरवल के ऊपर हर जगह इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इंक्रीजिंग के लिए, जो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होता है, केस सेकंड आता है कि y डिक्रीज होगा। आप मान लो स्टेयर्स के ऊपर, घर में पैड़िया है, उसमें स्टेयर्स पे आप ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे तो डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो पैरेलल के रूप में चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे y डिक्रीज एज x डिक्रीज ऑन AB। अगर y नीचे की तरफ घटेगा तो x भी x के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि फंक्शन में x पुट करते हैं, y आता है अपने पास। तो यदि x डिक्रीज होगा, यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ a है इस जगह, और यहाँ से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो x जब यहाँ से और यहाँ पहुंच गए, यानी कि आप एक टॉप से और नीचे आ गए, तो इसका मतलब x डिक्रीज हो रहा है, ये x डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर y इसके पैरेलल यहाँ था और अब y यहाँ आ गया, तो y भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक इंटरवल AB के अंदर जब हमारा x डिक्रीज होगा तो y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इस केस के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, तो ये पॉइंट a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल के ऊपर ही आपको सॉल्व करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वो भी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहां से आप नीचे आ रहे डिक्रीजिंग, तो ये सिर्फ आप डिक्रीज ही करें, कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, कोई ऐसे x1 x2 नहीं है जिसमें x1 fx1 बराबर आ जाए fx2। बीच में पॉइंट तो अनेक है, x1 x2 x3 x4 अनेक पॉइंट डिफरेंट आएंगे, a और b के बीच में अनेक पॉइंट है, लेकिन कोई भी ऐसे दो पॉइंट नहीं होंगे जिसके ऊपर पैरेलल होंगे, इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, तो ये x की वैल्यू यहाँ टॉप पर है, यहाँ x का आ गया, नीचे आ गया, तो x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्रूव करने के लिए वर्किंग रूल अपना यही है कि आपको x1 x2 दो पॉइंट लेने हैं इंटरवल के बीच में, x1 x2 दो ही नहीं है, अनेक है इनके बीच में कोई भी पॉइंट, तो वहां पर उन दोनों में, उन पॉइंटों में कंडीशन क्या होगी कि x1 छोटा होगा x2 से। अब अपने को प्रूव करना है सच दैट fx1 यदि ग्रेटर देन इक्वल टू fx आ जाए, ग्रेटर देन भी और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ देखिए fx1 के ऊपर और fx2 के ऊपर बराबर ग्राफ है, यानी कि इक्वल वैल्यू आएगी,
यहाँ पर जिस पोजीशन पे है और यहाँ पर जिस पोजीशन पे है वो इक्वल वैल्यू है, पैरेलल है अपने पास, तो इसका मतलब fx1 और fx2 इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल के साथ साथ क्या होगा, वो बड़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर आप fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 प्रूव करते हैं तो हमारा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 प्रूव करते हैं, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो हमारा फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक आपने पढ़ा है इंक्रीजिंग और एक आपने पढ़ा है डिक्रीजिंग, एक आपने पढ़ा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक आपने पढ़ा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिक्रीजिंग का मतलब नीचे की तरफ आना, लेकिन उसमें दो चीजें हो सकती हैं। इंक्रीज जब करेंगे तो बीच में कुछ स्पॉट ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको पैरेलल चलना पड़े और इक्वल वैल्यू शो करे ग्राफ अपना, और इसमें कोई भी इक्वल वैल्यू शो नहीं करेगा ग्राफ। इस ए और बी के बीच में ऐसे कोई पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, इनमें डिफरेंट पॉइंट्स है, देखिए, तो सब पर वैल्यू अपनी क्या आएगी, अलग अलग ही आएगी। ऐसे ही आपको डिक्रीजिंग के ग्राफ के बारे में आपको करना है। तो ये सभी कंडीशंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है कि अगर अपना फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे ड्राइव होता है। ये तो था सीधा हमने, मतलब वर्किंग रूल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ऊपर। अब हम उसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव बेस्ड है। तो अब हम दूसरा अपना जो इससे रिलेटेड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को तो इंक्रीजिंग कह सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग है, लेकिन एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को तो डिक्रीजिंग कह सकते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकते। अब आगे का टॉपिक हम लेते हैं इसमें, अब अपने पास इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इन दोनों का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, इन दोनों को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, ए फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ए मोनोटोनिक फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी monotonic function if either increasing or decreasing। अगर अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है या क्या है, डिक्रीजिंग है, तो उस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब इंक्रीजिंग हो या आपका फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो। अब मैं कुछ ग्राफ और बनाता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इस प्रकार से अपना ग्राफ है ऐसे। तो आप यहां देखेंगे ये डिफरेंट पॉइंट आ गए अपने पास, ये मान लीजिए अपना a है और ये अपना क्या है, b है। आपने इंटरवल लिया a b, तो आप यहां चेक करेंगे कि जब आपने यहां से चलना शुरू किया, आप यहां पहुंचे यहां पर, तो यहां तक तो आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहां से और यहां तक आपने क्या किया, डिक्रीज किया। फिर यहां से फिर आपने क्या किया, इंक्रीज किया। यहां से फिर आपने क्या किया, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये फंक्शन आपका मोनोटोनिक नहीं है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हम इसको न तो इंक्रीजिंग कह सकते हैं, न ही आप डिक्रीजिंग कह सकते हैं। इस इंटरवल के अंदर, यानी कि एक ही इंटरवल में अपना फंक्शन ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग भी नहीं है और वो डिक्रीजिंग भी नहीं है। लेकिन अगर ये इंटरवल ए बी यहां बना दिया, ये पॉइंट आप ले ले बी, तो इस ए बी में ये इंक्रीज हो गया, ये पॉइंट मैंने ले लिया सी। अब ये इंटरवल आपका है ए बी, ये इंटरवल आपका है बी सी, तो ए बी के अंदर इंक्रीज है, बी सी इंटरवल में डिक्रीज है, सी डी
तो CD में फिर क्या हो गया, इंक्रीज। CD इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीज। और DE इंक्रीज, इसमें क्या हो गया, डिक्रीज। और EF इसमें क्या हो गया अपना, फिर इंक्रीज हो गया। तो हमें यही करना होता है कि जब भी अपना ग्राफ होगा उस ग्राफ में आपको ऐसा लगे कि मेरा फंक्शन सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन इंटरवल आपने यहां से यहां ले लिया AB, और इसमें आप देखेंगे कि अपने पास कई हिल टाइप के आपके पास कर्व बने हुए हैं। तो इन कर्व में कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं डिक्रीज, कहीं इंक्रीज, कहीं डिक्रीज। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि एक इंटरवल के अंदर अपने पास फंक्शन इंक्रीज ही करना चाहिए। अगर उसी इंटरवल में आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ रही है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, तो न वो इंक्रीजिंग है नहीं वो डिक्रीजिंग है। तो बात आती है कि ये इंटरवल कैसे बनाए जाए। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये कर्व मूव करता है, जिन पॉइंट्स के ऊपर अपना कर्व ये बैंड हो रहा है, तो ये कर्व, ये जो पॉइंट है, यहां पर आपको क्या करना है, f' 0 होता है। अब अपने को जो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है, डेरिवेटिव मेथड है। डेरिवेटिव मेथड के अंदर अपने पास जो वर्किंग रूल है, नंबर 1, f(y) = fx गिवन होगा, बी ए फंक्शन, y = fx कोई फंक्शन है, ये दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में। ये वर्किंग रूल भी समझ लो आप, वर्किंग रूल। सबसे पहला काम है y = fx, उसके बाद सेकंड आपका होगा f' फाइंड आउट करना, फाइंड f', ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आपका होगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब f' = 0। तो जो ये पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, जहां पर अपना ग्राफ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये सारे क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और इन क्रिटिकल पॉइंट्स का अपना डेरिवेटिव क्या होगा, f' क्या होगा, 0। तो ये तीसरा पॉइंट है, यानी कि जिस जिस पॉइंट पे अपना ग्राफ मूव करेगा वो सारे पॉइंट f' को 0 के बराबर रखोगे। fx का डेरिवेटिव करोगे, f' आ जाएगा, और f' को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे a आ गई, b आ गई, c आ गई एंड सो ऑन। ये x की वैल्यूज आ गई, ये वो वैल्यूज है ABC जिनके ऊपर हमारे पास जो ग्राफ है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर टर्न करता है। तो इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कह देते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो इन पॉइंटों के ऊपर अपना ग्राफ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, तो ये सारे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो वो फाइंड आउट होंगे अपने f' को 0 के बराबर रखने से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू आ गई। तो पांचवा स्टेप ये होगा, इनको आप एक नंबर लाइन पे लिखेंगे ऐसे सीक्वेंस में A B C। तो नंबर लाइन जो है आपको इंटरवल देगी। अब अपने पास इंटरवल आ गई, ये आपके पास है -∞ से A, एक इंटरवल हो गया AB, और एक इंटरवल हो गया BC, एक इंटरवल हो गया C to ∞, ऐसे। तो जब भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो आप नंबर लाइन पे लिखा, देखो A से B इंटरवल हो गया, B से C हो गया, C से D हो गया, ये सारे इंटरवल से ड्राइव हो जाएंगे। अब इंटरवल निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनमें साइन लिखने हैं कि किस इंटरवल में। देखो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो x बढ़ रहा है, तो यानी कि हमारा f' पॉजिटिव होगा, f' यहाँ पॉजिटिव। अब इसमें अल्टरनेट साइन चलता है, क्योंकि एक ही इंटरवल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव संभव नहीं है। यहाँ आप देखेंगे अगर A से B आप पहुंचे तो ये सिर्फ पॉजिटिव ही है, तो इस इंटरवल में दूसरा साइन संभव नहीं है। तो -a से इंफिनिटी से a के बीच में चाहे अनेक पॉइंट है, पता नहीं कितने हैं इसके ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर f' पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है। तो अल्टरनेट साइन चलेंगे। नंबर लाइन पे अगर आपने एक इंटरवल का साइन निकाल लिया तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे साइन चलेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब, अब यहाँ आप देखेंगे नंबर 1, इफ f' greater than 0, so fx is strictly increasing. नंबर 2,
एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां आप यही चीज देखेंगे कि हमने जो एफ डैश, ये जो साइन इंटरवल आपने जो निकाले हैं, तो साइन किसका चेक करना है, एफ डैश एक्स का। जब इस इंटरवल में, जैसे यहां मैं मान लो 2 ले लेता हूं, 2 से माइनस इधर आपका 1 भी है 0 भी है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर एफ डैश एक्स यहां पुट करोगे, कोई भी इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो आपके पास एक ही साइन आएगा, या तो वो पॉजिटिव ही होगा या वो नेगेटिव ही होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर अपना है कोस एक्स है, और इसको चेक करने के लिए इंटरवल दे दिया 0 से पाई, ओपन इंटरवल। इसके लिए इंटरवल क्या दे दिया, 0 से पाई। तो आप सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन हो गया, फिर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहां इसको जब आप चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स 0 से पाई के बीच में, क्योंकि आपको यही बताया है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 80 इंटरवल आपका क्या है 80, तो इंटरवल यहां आ गया 0 से पाई। तो आपको ये पता है कि 0 से पाई तक 180 डिग्री तक पहले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है, तो यहां आप लिखेंगे एट 0 टू पाई साइन एक्स इज पॉजिटिव। साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाहर माइनस आ गया, और माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा, इज नेगेटिव। तो हर पॉइंट के ऊपर 0 से पाई पहले और दूसरे क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन एफ डैश एक्स का आगे माइनस है तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन कोस की जगह अगर मैं यहाँ साइन कर दूं तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स। अब आप एक चीज देखेंगे कि 0 से पाई में कोस के 2 साइन आ रहे हैं। 0 से पाई बाई 2 में कोस पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में, और पाई बाई 2 से पाई में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो ये फंक्शन अपना न तो इंक्रीजिंग है नहीं आपका डिक्रीजिंग है। रीजन हो गया कि एक ही इंटरवल में, एक इंटरवल 0 से पाई के बीच में 2 साइन नहीं हो सकते कि पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव आ जाए। एक इंटरवल में एक ही साइन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव ही हो या वो नेगेटिव हो। अगर 2 साइन आ गए तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वो मोनोटोनिक नहीं होगा अपना। तो ये आपके वर्किंग रूल्स हैं। डेरिवेटिव मेथड के द्वारा जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करोगे तो सबसे पहला काम है कि y इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन लिखना है, ये वर्किंग रूल है, एक्सरसाइज करोगे उसके लिए। फिर हमें उसका डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव dy बाई dx निकालो। फिर हमें क्रिटिकल पॉइंट मैंने बता ही दिया। आपके पास हमारा ऐसा ग्राफ, जैसे आप हिल एरिया पे चलते हो तो जहां जहां आप मूव करेंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो वो पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा 0, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे अपने पास। और उन पॉइंट्स को आप क्या बनाओगे, फिर इंटरवल्स बना लेंगे नंबर लाइन पे लिख के, और उन इंटरवल्स को बनाने के बाद हर इंटरवल में साइन चेक कर दो कि प्लस है या माइनस। अल्टरनेट एक का साइन निकाल लिया, फिर अल्टरनेट चलेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर आगे प्लस, ऐसे चलता रहेगा। अब पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन 80, तो इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। लेकिन एक ही इंटरवल में एफ एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो और लेस देन 0 भी हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है 0 से पाई में कोस एक्स पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये वर्किंग रूल है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पार्ट के, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं इसकी। तो इसके कुछ क्वेश्चन तो हम बिना डेरिवेटिव के करेंगे, जो मैंने पीछे बताया था, जैसे x1 x2 कोई 2 पॉइंट ले लिए इंटरवल से, और वहां पर आपने यदि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 दिखा दिया तो इंक्रीजिंग, और fx1 लेस देन fx दिखा दिया, fx2 दिखा दिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे डिक्रीजिंग में था। एक्सरसाइज है 8.3, फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए इसके पास कई हैं, हेयर एफ एक्स है अपना ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए ग्रेटर देन 0 इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कह रहा है कि a ग्रेटर देन 0 है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना बताया था मैंने, लेट x1 और x2 मैंने कोई दो पॉइंट लेने बताए थे, बिलोंग्स टू इंटरवल आपका है AP, इंटरवल दिया हुआ है a ग्रेटर देन 0, AP नहीं है, a की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी तक है, a ग्रेटर देन 0, इंटरवल आपका है a से इन्फिनिटी, a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ x1 x2 a से इन्फिनिटी तक कोई दो पॉइंट आपने ले लिए सच दैट x1 लेस देन x2, x1 लेस देन क्या हो गया x2। अब अपने को दिखाना क्या है fx1 और fx2 के लिए। तो आप एक चीज देखेंगे, ये fx है, तो अगर x की जगह आप x1 रख दें तो fx1 क्या बनेगा ax1 प्लस b और fx2 क्या बनेगा ax2 प्लस b। ये चीज यहां बनानी पड़ेगी आपको, ax1 प्लस b और ax2 प्लस b यहां बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, यहां आप इसको a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ax1 लेस देन ax2, सेम बनाना है अपने को। अब दोनों तरफ प्लस b कर दो, ax2 प्लस b, तो ये आपका बन गया fx1 लेस देन ये बन गया आपका fx2। तो यही कंडीशन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की थी। आपने x1 x2 कोई दो पॉइंट लिए इंटरवल में, सच दैट x1 लेस देन क्या होता है x2। अब इसी से आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना पड़ेगा x के साथ जो है उससे आप मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें, फिर यहाँ जो प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस। ये इनइक्वालिटी का साइन है। तो +1 में आपने किया था कि इनइक्वालिटी के अंदर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से आप इसको पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटीजर से, तो वह साइन चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव से करते तो ये साइन लेस देन से ग्रेटर देन हो जाता। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव ऐड कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो ऐड इसमें आपके पास, यानी कि a और b आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये जो आपके पास a है, b इसमें आप जैसे माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी, लेकिन a अगर पॉजिटिव है तो सेम साइन रहेगा, अगर a नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज आपको करना है। तो आपने क्या दिखा दिया यहाँ fx1 लेस देन fx2, इसका मतलब है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन a ग्रेटर देन 0 या a टू इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने पास अगला है, सेकंड पार्ट है इसका, fx बराबर है x स्क्वायर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल दे दिया 0 टू इंफिनिटी। इंटरवल आपका क्या है 0 टू इंफिनिटी में, क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहां से डिफरेंशिएट करो, चाहे सीधा भी कर सकते हो या सीधा कैसे करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 हो सकता है 0 टू इंफिनिटी, सच दैट fx1 लेस देन x1 लेस देन x2। तो अपने को दिखाना है fx1 लेस देन fx2। तो यहां से x1 अगर x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है तो x1 का स्क्वायर और x2 का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, सेम कंडीशन में होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे आपके पास 1 लेस देन 2 है, तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तब भी छोटा रहेगा। अगर 2 लेस देन 5 है तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, तो भी वो क्या रहेगा, लेस देन ही रहेगा। दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। जब x1 x2 से छोटा है तो x1 का स्क्वायर भी x2 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से आप देखेंगे इसमें हर केस में नहीं होता है क्योंकि हमने 0 टू इंफिनिटी में लिया है, लेकिन अगर ये माइनस का होता, जैसे माइनस का 4 लेस देन है किससे, माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, -3 से, -4 -3 से छोटा है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 16 और ये आ जाएगा 9। तो आप देखेंगे 16 जो है 9 से छोटा तो नहीं है, तो ये तो बड़ा हो गया। तो उस केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ इंटरवल पॉजिटिव का था, तो पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर x1 x2 से छोटा है तो x1 का स्क्वायर भी x2 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा। तो आपने क्या दिखा दिया, ये fx1 लेस देन क्या दिखा दिया, fx2। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस प्रकार से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसमें करना है। एक पार्ट और लेते हैं, इसका थर्ड है, fx बराबर है 2 माइनस
3x और इंटरवल है ऑन r, कोई भी रियल नंबर, तो आप इसी कंडीशन से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर का इंटरवल था तो उस इंटरवल में आपने 2 पॉइंट लेके x1 x2, इनमें हमेशा कंडीशन क्या होती है कि x1 छोटा है किससे, x2 से। अब अपने को एक साइड fx1 बनाना है, एक साइड fx2 बनाना है, तो आप एक चीज देखेंगे कि fx1 क्या बनेगा, 2 माइनस का 3x1 और fx2 2 माइनस का 3x2। तो यहाँ आपके पास x1 लेंगे तो भी 3 आता है, x2 लेते हैं तो भी -3 आता है। तो मैंने आपको बताया था माइनस क्वांटिटी से इनइक्वालिटी में जब भी मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज, माइनस का 3x1 और माइनस का 3x2, तो ये साइन लेस देन से क्या हो गया, ग्रेटर देन। आप दोनों तरफ 2 ऐड कर सकते हैं, तो 2 माइनस का 3x1 ग्रेटर देन 2 माइनस का 3x2, तो ये आपका बन गया fx1 ग्रेटर देन ये बन गया fx2। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है मैंने बिना डेरिवेटिव के आपको करवाया है, ये आपको खुद करना है। सेकंड देखिए, सेकंड है अपने पास हेयर fx बराबर है 4x क्यूब 6x स्क्वायर 3x प्लस 12 और r। हमें इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है, r रियल नंबर का पूरा इंटरवल r का दे दिया, पूरी रियल लाइन दे दिया इसे। अब इसको डेरिवेटिव मेथड से करेंगे, वर्किंग रूल। पहले fx हमारा फंक्शन, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x, 4 की 12x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 3, यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इंटरवल बनाने की जरूरत है नहीं, इंटरवल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इंटरवल क्या दे रखा है, रियल नंबर्स का दे रखा है। तो आप एक चीज देखेंगे, 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर तो कोई भी रियल नंबर ले लें, अंदर x की कुछ भी वैल्यू रखें, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखें, स्क्वायर उसको क्या करेगा, पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे नाउ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। जब ये पॉजिटिव है तो 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की, तो f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 और r, तो इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन का मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें थर्ड है determine the value of x for which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing, अपने को बताना है। थर्ड का पहला है here fx is equals to x plus 1 by x, यहाँ x greater than 1 दे रखा है, तो इंटरवल तो दे दिया, तो यहाँ सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f प्लस x आ जाएगा, x का 1 और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप है वर्किंग रूल का, ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इंटरवल्स बनाना। इसमें लिखा है यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर अपने पास, वैसे इंटरवल इसमें दे दिया एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो आपका f डैश x कैसा होगा, सीधा भी कर सकते हो आप, व्हेन x ग्रेटर देन 1 f डैश x का साइन चेक करना, 1 से बड़ी वैल्यू जैसे आप कोई भी लेते हैं 2 3 4 5 कुछ भी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ठीक है 1 कर दो।
लेकिन 1 तो ले नहीं सकते, 1 से बड़ी अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 और बटे ये भी पॉजिटिव। तो ये हर केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 1 के ऊपर f डैश x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। सो f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी में इसका सेकंड पार्ट है f x माइनस का 3x की पावर 5/2। यहां भी इंटरवल दे रखा है x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो पहले डेरिवेटिव, क्योंकि इंटरवल का साइन f डैश x पे ही चेक होता है, तो यहां f डैश x आ जाएगा और आगे 5 x की पावर में 1 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 1/2 यानी कि रूट x हो गया, माइनस 3 5/2 1 माइनस करेंगे तो 3/2 x की पावर 3/2। तो यहाँ जाएगा 5 3 15/2 रूट x माइनस 15/2, 3/2 को x रूट x लिख सकते हैं। अब इसमें 15/2 कॉमन है, f डैश x बराबर, तो यहाँ जाएगा रूट x भी कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब आप लिखेंगे कि x ग्रेटर देन, इंटरवल था x ग्रेटर देन 0, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 पे ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 15/2 पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 पे रूट भी पॉजिटिव। लेकिन यहां देखेंगे 0 से बड़ी वैल्यू, 1 में से 0 से बड़ी वैल्यू आप माइनस करेंगे, ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ी वैल्यू जब इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आएगा तो, लेकिन एक चीज इसमें क्लियर है, 1 तक तो पॉजिटिव आएगा, 1 तक पॉजिटिव आएगा और उसके बाद आपका क्या आएगा, नेगेटिव। इसमें इंटरवल बनाने पड़ेंगे। यहां इस इंटरवल के अंदर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना फॉर f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो 15/2 रूट x और 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो रूट x इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो रूट x 0 का मतलब x 0 और यहाँ x क्या आ जाएगा, 1। तो हमारी जो नंबर लाइन थी कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी, ये 0 है और ये इन्फिनिटी हो गया। तो 0 से 1 ये पॉइंट आ गया, तो एक इंटरवल बन गया 0 से 1 और एक बन गया 1 से इन्फिनिटी। तो आप यहाँ देखेंगे 0 से 1 के ऊपर तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव। जैसे आपने 0.1 वैल्यू ले ली तो 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव, या 0.9 लेंगे तो भी पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू जाएगी तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to 1। तो यहां से हो जाएगा f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 और f डैश x लेस देन 0 होगा ऑन 1 to infinity। 1 to infinity पे नेगेटिव है, तो यहां से लिख देंगे f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 1 to infinity। तो 0 से 1 पे पॉजिटिव था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 1 से इंफिनिटी पे नेगेटिव था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार से आपको एक थर्ड क्वेश्चन करके देखना है। एक पार्ट और करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है एफ एक्स है अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किया जाएगा एफ डैश एक्स यू बाई वी एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 8x 1 का 0 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, x का 1 होता है और नीचे x स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 8x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 1, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या आ गया x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए आपको f डैश x को क्या रखना पड़ेगा, 0। ये वर्किंग रूल का पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था कि f डैश x निकालना, ये तीसरा स्टेप था क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ f डैश x ये है, x स्क्वायर 0 में चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर की 1/4 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2।
अब इन पॉइंट्स को मैंने क्या बताया था, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आने के बाद इनको नंबर लाइन पे लिख देते हैं। नंबर लाइन पे आपको एक तो -1/2 लिखना है और एक 1/2 लिखना है। तो एक इंटरवल हो गया माइनस, अब इसमें जीरो है, जीरो भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इसने लिखा है ना x नॉट इक्वल्स टू 0। तो माइनस इन्फिनिटी से -1/2, एक हो जाएगा -1/2 से 0, और दूसरा हो जाएगा 0 से 1/2, और एक हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। जीरो ले नहीं सकते, दे रखा था इसमें x नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब आप इसका साइन चेक करेंगे कि इधर जो साइन है इसका साइन आपको चेक करना है। तो -1/2 से इधर आपके पास क्या है, -1 है, तो -1 यहां रखोगे तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 में से माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब -1/2 से 0, तो इधर आपके पास क्या है, ये मान लो आपका माइनस का 0.5 है, तो इधर आपका माइनस का 0.4, माइनस का 0.3, माइनस का 0.2, वैसे अल्टरनेट साइन रहेंगे, नेगेटिव आएगा, माइनस का 0.4 लेंगे तो 0.4 का स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस का 0.4, 4 चौक 16, 0.16, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 0.64, तो ये भी नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.64। तो यहाँ -1 है, तो 1 माइनस का 1, ये माइनस का और ये प्लस का, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। इधर देखेंगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये आप रख के देखेंगे तो भी क्या आएगा 0.1, 0.1 लेते हैं तो 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.64, -1, तो इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा इंटरवल ये बन जाएगा -1/2 से 1/2, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, इसमें नेगेटिव है, और इसमें आपके पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। वैसे ये बनाने पड़ेंगे आपके पास इसमें, -∞ से -1/2 एंड 1/2 से इन्फिनिटी, f डैश x क्या है आपका ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें वैल्यू जितनी बड़ी होगी सब पॉजिटिव, f डैश x 0 से बड़ा है, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड -1/2 से 0 और 0 से 1/2, f डैश x लेस देन 0, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आप -1/2 से 1/2 लिखते हैं तो यहाँ लिख देना x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अगर ये इंटरवल लिखें तो लिख देना x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप नंबर लाइन पे देख लो, पॉजिटिव जिस इंटरवल में है तो वहाँ f डैश x ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव जिस इंटरवल में है तो f डैश x लेस देन 0 और वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आज के लिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं वो फिर नोटबुक में सारे करने हैं, और स्टार्टिंग के जो पहले 3 क्वेश्चन है वो आपको फिर नोटबुक के अंदर करने हैं। आज के लिए आपका यही बात है।